हमारी चर्चा चल रही थी गमन आगमन की। किस किस गुणस्थान वाला जीव कहाँ कहाँ जा सकता है उस गुणस्थान से, और उस गुणस्थान में कौन कौन से गुणस्थान वाला जीव आ सकता है। ये अपनी चर्चा कल पांचवे की भी हो गई थी। चलिए छठवे से स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़िए, आज कौन पढ़ेगा छठवे प्रमथ संयत से। मैं पढ़ूं भैया? हाँ, कल तुमने पढ़ा था ना, हाँ जी भैया। तो आज कोई और पढ़ेगा कौन? चलो मम्मी पढ़ोगी? पढ़ के देखो, पीछे से आवाज तो नहीं आती तो पढ़ना, अगर आवाज आएगी तो फिर किसी और से पढ़वाएंगे। आवाज नहीं आ रही? आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। चलो पूनम पढ़ो। छठवें प्रमत्त संयत से जाने के 6 मार्ग हैं। आगे बढ़ने पर सातवें में और नीचे उतरने पर पांचवें से पहले पर्यंत जा सकता है तथा यहाँ एकमात्र सातवें से ही आ सकते हैं। देखिए, ये जो छठा प्रमत्त संयत नाम का गुणस्थान है, ये मुनि दशा का गुणस्थान है। अगर यहाँ से आगे जाएंगे तो सातवें में जा सकते हैं, और नीचे अगर जाएं तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, ठीक है, उन सभी में जा सकते हैं। और यहाँ कौन से गुण स्थान में आते हैं छठे में? छठा गुण स्थान हमेशा गिरते वक्त होता है, तो यहाँ सातवें गुण स्थान से गिरकर आते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए आगे। सातवें अप्रमत्त संयत से जाने के 3 मार्ग हैं। आगे बढ़ने पर आठवें में, नीचे उतरने पर छठवें में, मरण की अपेक्षा चौथे में जा सकता है तथा यहाँ आठवें, छठवें, पांचवें, चौथे और पहले से आ सकते हैं। देखिए, सातवां गुण स्थान मुनिराज का शुद्धोपयोग का गुण स्थान है, जिस समय वो ध्यान में लीन होते हैं। तो सातवें गुण स्थान से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? सातवें से अगर आगे बढ़ेंगे तो आठवें गुण स्थान में जा सकते हैं, और नीचे उतरेंगे तो छठे में जा सकते हैं। लेकिन अगर सातवें गुण स्थान में मरण हो जाए तो वो सीधा चौथे गुण स्थान में जाते हैं। ठीक है, और सातवें गुण स्थान में कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? आठवें गुण स्थान वाले मुनिराज सातवें में आ सकते हैं, छठवें वाले मुनिराज सातवें में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो छठवां गुण स्थान सातवें से गिरते वक्त ही होता है, लेकिन सातवें में कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? देखो, पहले गुण स्थान से भी सीधा सातवें में आ सकते हैं, दूसरे गुण स्थान से तो ऊपर चढ़ना होता ही नहीं। तीसरे गुण स्थान से आपको बताया था पांचवें और सातवें में नहीं आते, क्योंकि तीसरे गुण स्थान वाला वो संयम धारण नहीं कर सकता। संयम के साथ विरोध बताया था। तीसरे गुण स्थान में ना तो मरण होता, न नवीन आयु का बंध होता, और ना ही संयम अथवा देश संयम होता तीसरे गुण स्थान में, इसलिए तीसरे वाला भी नहीं आ सकता सातवें में। चौथे गुण स्थान वाले सातवें में आ सकते हैं, पांचवें वाले आ सकते हैं, छठवें वाले आ सकते हैं, और गिरते वक्त आठवें गुण स्थान से गिरकर सातवें में आ सकते हैं। अब अपूर्व करण गुण स्थान, ये श्रेणी के मार्ग है, बताइए। आठवें अपूर्व करण से जाने के 3 मार्ग हैं। आगे बढ़ने पर नौवें में,
नीचे उतरने पर 7वें में तथा मरण की अपेक्षा चौथे में जा सकते हैं। यहाँ 9वें से या 7वें से आ सकते हैं। देखो देखो, अगर ये आगे बढ़ेंगे 8वें गुण स्थान वाले तो बढ़कर 9वें गुण स्थान में जाएंगे, और नीचे अगर उतरेंगे तो 7वें में आएंगे। लेकिन 8वें गुण स्थान वाले मुनिराज का अगर मरण हो जाए तो वो चौथे गुण स्थान में जाएंगे। ठीक है, अब आते कहाँ कहाँ से 8वें गुण स्थान में? 9वें गुण स्थान वाले मुनिराज 8वें में आते हैं, 7वें वाले चढ़कर 8वें में आते हैं। ठीक है, अब 9वां गुण स्थान पढ़िए। नौवें अनिवृत्तिकरण से जाने के 3 मार्ग हैं। आगे बढ़ने पर 10वें में, नीचे उतरने पर 8वें में और मरण की अपेक्षा चौथे में जा सकते हैं तथा 10वें या 8वें से यहाँ आ सकते हैं। देखो 9वें गुण स्थान में जो 9वें गुण स्थान वाले अगर ऊपर चढ़ेंगे तो 10वें में जाएंगे, नीचे गिरेंगे तो 8वें में, और अगर मरण हो गया तो चौथे में जाकर, ठीक है, मरण होता है, मरण की अपेक्षा सीधा चौथे में जाएंगे। अच्छा, और 9वें गुण स्थान में आते कहाँ कहाँ से हैं? 8वें गुण स्थान वाला आ सकता है 9वें में, 10वें वाला गिरकर आ सकता है 9वें में। अब 10वां गुण स्थान जो सूक्ष्म सांप्राय है वो कहाँ कहाँ जा सकता है उसकी बात पढ़िए। 10वें सूक्ष्म सांप्राय से जाने के 4 मार्ग हैं। आगे बढ़ने पर 11वें या 12वें में, नीचे उतरने पर 9वें में, मरण की अपेक्षा चौथे में जा सकते हैं तथा 11वें या 9वें से यहाँ आ सकते हैं। देखिए, अब 10वें गुण स्थान से अगर वो उपशम श्रेणी वाले मुनिराज हैं तो 10वें गुण स्थान से 11वें में जाएंगे, और अगर वो छपक श्रेणी वाले मुनिराज हैं तो फिर वो जाएंगे 10वें से 12वें गुण स्थान में। ठीक है, अच्छा, नीचे अगर उतरेंगे 10वें वाले मुनिराज तो 9वें में आएंगे, और अगर 10वें गुण स्थान में मरण हो तो वो सीधा चौथे गुण स्थान में जाएंगे। अच्छा, ये 10वें गुण स्थान में आते कहाँ कहाँ से हैं? 11वें गुण स्थान वाले मरकर, सॉरी, 11वें गुण स्थान वाले गिरकर ये 10वें गुण स्थान में आते हैं, और 9वें गुण स्थान वाला चढ़कर 10वें गुण स्थान में आता है। अब 11वां उपशांत मोह पढ़िए। 11वें उपशांत मोह गुणस्थान से जाने के 2 मार्ग हैं। नीचे उतरने पर 10वें में और मरण की अपेक्षा चौथे में जा सकता है। यहाँ से आगे बढ़ना संभव नहीं है तथा यहाँ एकमात्र 10वें से ही आते हैं। देखो 11वें गुण स्थान से ऊपर तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि 11वें वाले नियम से गिरते हैं, तो गिरकर कहाँ जाते हैं? 10वें गुण स्थान में। और वो 11वें गुण स्थान में आते कहाँ से हैं? 12वें से गिर के तो 11वें में आ नहीं सकते, क्योंकि 12वें गुण स्थान वाले छपक श्रेणी चढ़कर आए क्षीण मोही गुण स्थान है, तो वो तो अब आगे आगे बढ़ेंगे, तो नियम से मोक्ष जाएंगे। तो 11वें गुण स्थान में सिर्फ 10वें गुण स्थान से ही जीव आता है, और 11वें गुण स्थान से गिरकर वापस 10वें में, फिर 9वें 8वें ऐसे जाएगा। अब 12वां जो क्षीण मोह गुण स्थान है उसमें कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ से आता है पढ़िए। 12वें क्षीण मोह से आगे ही बढ़कर 13वें में जाते हैं तथा यहाँ मात्र 10वें से ही आते हैं। 13वें संयोग केवली आगे बढ़कर 14वें में जाते हैं तथा यहाँ 12वें से आते हैं। 14वें अयोग केवली आगे बढ़कर गुणस्थानातीत सिद्ध पद पाते हैं तथा यहाँ 13वें से आते हैं। इस प्रकार इन तीनों का एक एक ही मार्ग है। अब देखिए क्योंकि अब 12वें गुण स्थान और उससे आगे के गुण स्थानों से गिरना नहीं होता, जब पतन नहीं होता तो 12वें वाले आगे बढ़कर 13वें में जाएंगे, और 12वें गुण स्थान में कहाँ से आएंगे? गिर के तो आएंगे नहीं 13वें से। 12वें में कहाँ से आएंगे? 11वें वाला भी नहीं आता 12वें में, तो 10वें गुण स्थान से 12वें में आना बनता है, और 12वें वाले जाते कहाँ हैं? 13वें में। इसी प्रकार 13वें गुण स्थान वाले 14वें में जाते हैं, 12वें में नहीं आते, गिरते ही नहीं ना वो। और 13वें गुण स्थान में कहाँ से आते हैं? 12वें गुण स्थान से आते हैं। इसी प्रकार 14वें गुण स्थान वाले सिद्ध बन जाते हैं, आगे बढ़े तो गुण स्थानों के पार हो जाते हैं, और 14वें गुण स्थान में आते कहाँ से हैं? 13वें गुण स्थान से आते हैं। तो इनके एक एक सिंगल सिंगल मार्ग है।
पढ़िए। भैया मरण की अपेक्षा मतलब किसी भी गुण स्थान में वो चौथे गुण स्थान में ही जाएंगे। किसी भी गुण स्थान में नहीं, 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें में मरण हो सकता है ना। वो अगर उपशम श्रेणी वाले हैं तो, छपक श्रेणी में तो मरण ही नहीं होता, छपक श्रेणी वाले तो ऊपर चले जाएंगे 12वें गुण स्थान में। लेकिन जो उपशम श्रेणी वाले मुनिराज हैं, ठीक है, अथवा 7वें गुण स्थान 8वां 9वां 10वां 11वां, अगर इसमें मरण करें तो वो सीधा चौथे गुण स्थान में जाते हैं। ठीक है, सब नहीं, सिर्फ ये स्पेसिफिक 7 8 9 10 11वें गुण स्थान वाले, वो भी उपशम श्रेणी वाले हो तो। भैया मरण में जन्म के बाद ही चले जाएंगे क्या? क्या चीज? जैसे आपने कहा ना मरण करे तो मरण के बाद फिर चौथे में जाएंगे। मतलब जैसे ही तो मरण होगा ना, सुनो 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 सुनो, इसमें ना काल भेद नहीं है। आप जैसी मतलब उनकी आयु पूरी आई, वो एक ही समय में जो मरण करेंगे वो चौथे गुण स्थान में जाकर मरण करेंगे, समझो। अगर उनका मरण काल आ गया, मान लो 7वें गुण स्थान में है, तो जिस समय मरण होगा ना, उस समय ही उनको चौथा गुण स्थान हो जाएगा। तो इसका मतलब वो चौथे गुण स्थान में मरण करेंगे, फिर नया जन्म तो वो अच्छा, देवगति में जाएंगे। ना कि चौथे गुण स्थान में गिर के फिर मरण हुआ उनका। भाई आप उसमें ना समय भेद नहीं है। आप ये समझ लो, अच्छा। जैसे भी मान लो मुनिराज 8वें गुण स्थान में है, अब उनका मरण हम्म। काल आ गया, तो जो जो समय मरण का है, ठीक है, जो समय मरण का है उस समय उनको वो चौथा गुण स्थान होगा। इसी को कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में, माने मरण होने पर चौथे गुण स्थान में आ जाएंगे। काल भेद नहीं है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी कि मर तो गए वहां और फिर उसके बाद ठीक चौथे है। गुण स्थान में, ऐसा है क्या? बाकी ये प्रश्न और थोड़ा विचारने लायक है कि अगर कोई और सूक्ष्म इसमें चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखो उसका एक रीजन है, विग्रह गति में विग्रह गति में भी कुछ काल लगता है जीव को, यानी यहां से मरण होते ही तुरंत दूसरा जन्म नहीं होता। ठीक है, 1 2 3 वानाहार का 3 समय तक अनाहारक रहता है, गारंटी से चौथे समय में तो कोई ना कोई नया जन्म धारण कर ही लेता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको 3 समय लगे, किसी को 1 समय लगे, किसी को 2 समय लगे, किसी को 3 समय लगे। तो इसमें देखो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हाँ, तो इससे एक बात ये फलित होती है कि जैसे मरण तो उस गुण स्थान में कर लिया इन्होंने 8वें में, लेकिन मरण होते ही जो अगला समय है, मरण होते ही जो अगला समय वो विग्रह गति का होगा। विग्रह गति समझते हैं आप? जब तक नई गति नहीं मिलती, उसके बीच की जो होती है वो विग्रह गति होती है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मरण होने के बाद जो विग्रह गति आई, विग्रह गति में उनको चौथा गुण स्थान होगा। तो इसको फिर विशेष देख के बताऊंगा, लेकिन अभी सामान्य कथन से तो इसमें यही आ रहा है कि अगर वो मरण करते हैं तब वो चौथे गुण स्थान में आते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मरण तो उस गुण स्थान में हो गया, लेकिन मरण करते ही जो विग्रह गति होगी उसमें उनको चौथा गुण स्थान होगा, क्योंकि 8वें गुण स्थान सहित किसी दूसरी गति में नहीं जाते। ठीक है, और पहला अर्थ ये निकल रहा था कि वो चौथे में जाकर मरते हैं, लेकिन मुझे ख्याल में आ रहा है गोमट सार जीव कांड में ऐसा पढ़ने में आया। अच्छा, वो तीसरे गुण स्थान के संबंध में था, जैसे तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, लेकिन अगर उसे मरना हो ना, तो तीसरे गुण स्थान में जहां से आया है, अगर मिथ्यात्व से आया है तीसरे गुण स्थान में, तो मिथ्यात्व में जाकर मरण करेगा। अगर चौथे गुण स्थान से आया है तो चौथे गुण स्थान में जाकर मरण करेगा। माने जहां उसने पहले आयु का बंध किया होता है उसी गुण स्थान में जाकर मरण करेगा। वो तो तीसरे गुण स्थान के बारे में था। तो अभी हम आपका ये जो प्रश्न है ना, थोड़ा रिजर्व रखते हैं इसको। सोनिया, ये जो आपका प्रश्न है कि भैया 7वें 8वें, प्रश्न हाँ। और है। जैसे विग्रह गति का आप बता रहे थे, तो मैंने कहीं हम्म, पर ये भी पढ़ा था कि मरण के बाद में वो मतलब कुछ समय के लिए सिर्फ जीव देख कर आता है, जैसे जाते हैं दूसरे गति में जाने के लिए। तो क्या हम्म। उसे विग्रह गति कहते नहीं, वो विग्रह गति नहीं है, वो तो समुद्घात होता है, वो होता है मारणांतिक समुद्घात। हैं? हाँ, मारणांतिक वो मैंने समुद्घात क्या होता है? द्रव्य
हाँ, हाँ ठीक है। मारणांतिक ठीक है भैया। समुद्घात में क्या होता है, जहाँ जीव ने मरकर जन्म लेना होता है ना, तो उस हाँ वो स्थान देख तक कर। इसके आत्मा के प्रदेश फैलते हैं वहां तक, और उस तो क्षेत्र भैया को टच करके फिर मरण होता है। ठीक है, अभी नेट लाइट चली गई है, नेट का थोड़ा इशू आ सकता है। आ गई बेटा, लाइट आ गई क्या? अच्छा, हम्म, पहला दूसरा चौथा छठा